ओम शांति। हम लोग कल की मुरली को अभी कंटिन्यू करने जा रहे हैं। 27 अप्रैल की मुरली है। और मुरली का सार है लकी और लवली बनने का पुरुषार्थ। कल की मुरली में बाबा ने हमें लकी और लवली का अर्थ बताया था। दोनों का नशा रहना चाहिए। लवली का अर्थ है कि हम अपनी निराकारी स्थिति में स्थित होकर अपने को अपने सत्य में सदा अनुभव करें। जो पार्ट में दिख रहा है, जो पार्ट में ऊपर नीचे हो रहा है, कभी कभी जो अनलवली पार्ट होता है उसको भी देखकर हम वो अ, अपना सत्य ना समझ, अपने सत्य को जो जो हमारा लवली पार्ट, आत्मा का जो असली सत्य लवली पार्ट है, उसको याद रखें। सदा लवली में की स्थिति में स्थित रहें। और लकी का मतलब हमने जो ड्रामा में पार्ट बजाया है आदि से अंत तक, उसमें हम सदा सभी से श्रेष्ठ और विशेष पार्ट बजाने वाले रहे, पवित्र पार्ट बजाने वाले रहे। तो ऐसा अपने को लकी समझकर जो चलते हैं, तो लकी और लवली का जो अंदर नशा रहता है, उससे अनेक आत्माओं को आकर्षण होता है ना। वो नशा हमारे अंदर रहना चाहिए। और फिर कल बाबा ने ये भी बोला था कि कभी कभी बच्चे समझते हैं कि हम जितना पुरुषार्थ कर रहे हैं उतनी सफलता नहीं मिल रही, तो बच्चे दिल शिकस्त होने लगते हैं। तो बाबा ने बताया था कि ये जो संकल्प में ऐसे आता है कि पुरुषार्थ में सफलता नहीं मिल रही, माना असफलता भी हो सकती है, ये सोचना भी हमें माया की ही देन है। तो इसलिए इस जो सोच को, इस संकल्प को भी अगर हम अपनी सत्यता से पार कर ले, तो ये पुरुषार्थ की लाइन में ऑलमोस्ट हमारा ऐसा स्टेप होता है जिसके बाद हम परिपक्व अवस्था में पहुंच जाते हैं। माना उस संकल्प को भी हम इंटरेस्ट ना दें, वजन ना दें अगर, और उस पुरुषार्थ में असफलता वाला संकल्प को रिजेक्ट कर दें, उससे ध्यान हटा लें, तो उसके बाद हमारी अवस्था जो है वो परिपक्व होने लगती है। तो ये पुरुषार्थ के बाद एकदम फिर हमें अपनी जो स्थिति है उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट दिखता है ना। तो जैसे बाबा ने एग्जाम्पल दिया था कि कभी भी किसी चीज को अगर मजबूत करना होता है, तो पहले उसके फाउंडेशन को ठोका जाता है, ठोक ठोक कर पक्का किया जाता है। तो ऐसे ही जब बार बार परिस्थितियां अनेक आती हैं और हम अ, अपने आप को बाबा के ज्ञान के मुताबिक, श्रीमत के मुताबिक पुरुषार्थ में पक्का भी रखते हैं, लेकिन परिस्थितियां है कि खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। बार बार आकर हमारे सामने फिर से कोई ना कोई अवरोध और विघ्न खड़ा कर देती हैं। तो हम ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि पता नहीं हम ठीक पुरुषार्थ कर भी रहे हैं या नहीं, है ना। हमारा तो वो अवस्था अभी तक बनी नहीं जो बाबा की और दादियों की हुई। उनके जीवन में तो इतना नहीं दिखता जितना हमारे में दिख रहा है ना। तो ऐसे में बाबा कहता है कि ये जो संकल्प आया, ये संकल्प ही कि मेरी असफलता हुई, ये संकल्प आपको कभी भी इसको, इस पर रुकना नहीं है, दिल शिकस्त नहीं होना है, क्योंकि आपको भी परिस्थिति ठोक ठोक कर पक्का कर रही है। और ये संकल्प आखिरी संकल्प के रूप में अगर आप इसको परीक्षा के रूप में लो, तो ये भी आपकी परिपक्वता का साधन है। तो व्यक्तिगत पुरुषार्थ में या संगठन के संपर्क में या ईश्वरीय सेवा में, तीनों प्रकार के पुरुषार्थ में अगर बाहर का रूप असफलता का दिखाई भी दे, तो ऐसे ही समझना चाहिए कि यह असफलता नहीं, लेकिन परिपक्वता का साधन है ना। मेनली हम ब्राह्मण बनने के बाद हमारे 3 लेवल के पुरुषार्थ के प्लेटफॉर्म होते हैं। एक होता है अपना पर्सनल, व्यक्तिगत, है ना, हमारे खुद के स्वभाव संस्कार या अपनी स्मृति में क्या चेंज आया है। दूसरा है संगठन, जो हम परिवार के साथ चल रहे हैं, उसमें हम लोगों के का सबके साथ कितना स्नेह प्रेम और सहयोग है। और तीसरा है ईश्वरीय सेवा, जो हम और आत्माओं को बाबा का या आत्मा का परिचय दे रहे हैं, उसमें हमको कितनी सफलता दिखाई दे रही है। अगर इसमें कहीं भी ऐसा लगता है कि हम जितनी मेहनत कर रहे हैं उतनी सफलता नहीं है, तो उसको भी सोचना नहीं है, क्योंकि ब्राह्मणों के पुरुषार्थ में कभी असफलता हो ही नहीं सकती अगर पुरुषार्थ ठीक से किया है तो। माना अपने को आत्मा समझकर पुरुषार्थ किया है तो। अगर मन ने पुरुषार्थ किया है ना, कई बार क्या होता है कि पुरुषार्थ जो कर रहा है वो भी अहंकार है ना। पुरुषार्थ करने का भी हमारे अंदर अहंकार आ जाता है।
तो वो अहंकार अपने ही अंदर के अहंकार को बार बार पानी दे रहा होता है कि मैं तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करता हूँ, मैं तो इतनी मेहनत करता हूँ। और मतलब सारा बॉडी कॉन्शियस के लेवल पे हम अपने पुरुषार्थ को जज कर रहे हैं, और आत्मा अपने सत्य पे स्थित हुए बिना अपनी ओरिजिनल जो एक तरह से कर्तापन के भाव से मुक्त अवस्था है उसमें नहीं टिके हैं। लेकिन कर्तापन के भाव से हम पुरुषार्थ करते हैं जब, तो फिर उसमें जरूरी नहीं कि सफलता फिर मिले ना। तो ये फिर सहज या यथार्थ पुरुषार्थ नहीं कहा जाएगा। तो बाबा ने कहा सफलता जरूर मिलती है ब्राह्मणों को अगर उनका पुरुषार्थ ठीक समझ के साथ हुआ है तो इसीलिए तूफान को तूफान ना समझकर तोहफा समझना चाहिए। ये सारी बातें कल बाबा ने हमें कही थी, और भी कुछ कुछ था, लेकिन आज हम अब उसको स्किप करेंगे। कल की मुरली आप सुन लीजिएगा, अव्यक्त मुरली, जिन्होंने अभी नहीं सुनी है, और उसको बहुत इंटरेस्टिंग मुरली है ये। अब इसको हम आगे पढ़ेंगे। तो कल बाबा ने हमें कहा था कि चेयरफुल है ना, अगर अपनी चेयर छोड़ देते हैं। मेनली कहा था कि जो नॉलेजफुल है और केयरफुल भी है लेकिन चेयरफुल नहीं है, माना अगर किसी के अंदर ज्ञान है, ज्ञान की समझ अच्छी है, और वो अपने पार्ट में या अपने पुरुषार्थ में केयरफुल भी है, लेकिन चेयरफुल नहीं, माना चेहरा उसका चेयरफुल नहीं दिखता, तो क्या होता है वो चेयरफुल क्यों नहीं दिखता? क्योंकि कुछ ज्यादा ही अटेंशन रखते रखते उनकी अवस्था में कुछ ज्यादा ही गंभीरता आ जाती है, और फिर वो चेहरा चेयरफुल नहीं रह पाता। इसलिए दोनों का होना जरूरी है, चेयरफुल भी रहे, केयरफुल भी रहे, है ना। तो दोनों ही अपने में धारण करना चाहिए, ऐसे बाबा ने कहा था। और उसके लिए मुख्य पुरुषार्थ बाबा ने कहा था कि 3 बातें सहज ही अपने में ला सको। वह जानते हो क्या है? कौन सी 3 बातें हैं जो हमें अपने अंदर ध्यान से लानी है? तो एक तो केयरफुल तो होना ही है, माना जब हम पार्ट में जी रहे हैं, पार्ट को प्ले कर रहे हैं, तो सदा अटेंशन रखना है कि मेरे द्वारा किए गया कर्म, उसका मैं कर्ता बन के कर्म ना करूं। मेरे द्वारा बोले हुए शब्द, मैं उसके बोलता हुआ, मतलब उसका जो बोलने वाला है या सोचने वाला है, ये आत्मा अपने पार्ट के अनुसार सोच रही है, बोल रही है, लेकिन आत्मा इस सोच से, बोल से या कर्म से परे है ना। ये बहुत केयरफुल रहना है। यहाँ तक कि मन बुद्धि संकल्प में, संस्कारों में, फीलिंग्स में या अनुभवों में भी अगर हम अटैच्ड हो जाते हैं कि ये मुझे हो रहा है, मेरे अनुभव हैं, मेरी फीलिंग्स हैं, तो भी हम इस बात का अटेंशन रखें कि हमको उन चीजों से अपनी पहचान नहीं बनानी है। रामा अनुसार अगर मुझे अभी किसी शरीर के अंग में जलन फील हो रही है, तो ये जलन ड्रामा में अभी शरीर को फील हो रही है, जिसको मन के द्वारा आत्मा को फील हो रहा है, लेकिन आत्मा इस मन की फीलिंग से परे है ना। उसी सेकंड हमें अपने आप को हर पल डिटैच करना है। शरीर में भोगनाएं आए, चाहे सामने से कोई परिस्थिति आए, चाहे कोई संबंधी, शरीर के संबंधी में कोई प्रॉब्लम दिखे, तो भी मुझे ये याद रखना है कि ये सब कुछ ड्रामा में है। ये रियलिटी में मैं आत्मा का सत्य नहीं है, मुझ आत्मा का सत्य नहीं है। ये अनुभव मुझे मन और बुद्धि के द्वारा हो रहा है, लेकिन मैं अपने सत्य स्वरूप में टिकूं। और मेरा सत्य है कि मैं शांत ना, एकदम इन सब चीजों से अप्रभावित हूँ, और मेरे अंदर कुछ भी ऐड या माइनस नहीं होता। मैं सदा ही अपने में संपन्न और संपूर्ण हूँ, सदा ही संतुष्ट हूँ। अपनी इस स्थिति को सदा याद रखें, मैं सदा ही स्वस्थ हूँ। बीमारियां मुझ आत्मा को नहीं होती, ये शरीर को कुछ कारण से, मन के कुछ नेगेटिव संकल्पों के द्वारा मुझे बताने के लिए आई है कि कुछ ठीक नहीं चल रहा है, चाहे शरीर के लेवल पे, चाहे मन के लेवल पे, संकल्प के लेवल पे ना। जब हमारे संकल्प भी ठीक नहीं चलते, तो पहले तो संकल्प ही मूड ऑफ, मूड ऑन या क्रोध या अलग अलग तरह की फीलिंग्स से निकलते हैं। अगर हमने वहां पर भी उनको पकड़ा नहीं, उनको ठीक नहीं किया, वो फीलिंग्स को, उनकी जड़ को समझा नहीं, तो फिर वो शरीर में चले जाते हैं, और फिर शरीर में वो अनेक बीमारियों के रूप में निकलते हैं, है ना। फिर शरीर में भी पहले थोड़ा बहुत होता है, फिर धीरे धीरे वो बढ़ता चला जाता है, क्योंकि अभी तक हमने पकड़ा नहीं कि गलत कहाँ जा रहा है।
हमने गलत क्या समझा है, ये समझ के कि बॉडी को बीमारी है, बॉडी का इलाज कराते यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, लेकिन असलियत में गलत चल रहा है संकल्पों में। संकल्प में जो नेगेटिव या व्यर्थ की बातें बार बार चल रही है, उससे जो आत्मा ने पहचान बना रखी है, वो प्रॉब्लम है ना। आत्मा का जो सत्य नहीं है, आत्मा उसको अगर जीती है तो पहले मन के लेवल पे, फीलिंग्स के लेवल पे खराबी आती है और फिर शरीर के लेवल पे खराबी आ जाती है। तो जैसे ही आत्मा अपने सत्य को जानकर अपने सत्य पे टिकने लगती है, तो ये सारी चीजें रिवर्स हो जाती हैं, बॉडी की बीमारियां रिवर्स होने लगती हैं, और फिर संकल्प भी आपके जब शुद्ध होने लगते हैं, तो जो मन के लेवल पे फीलिंग भी बार बार जो पहले खराब हो जाती थी, वो ठीक होने लगती, शुद्ध होने लगती है। तो आत्मा अपनी सत्यता पे जब स्थित हो जाती है, तो उसकी ऊपर से जो भी पार्ट है वो भी बदल जाता है ना। अगर पार्ट में अभी एक गहरी बीमारी से ग्रसित होना चल रहा था, बिकॉज ऑफ माई थॉट्स, मेरी फीलिंग्स जो मुझे आत्मा ने संकल्पों से बना रखी थी, वो फिर रिवर्स होनी शुरू हो जाती है। तो इसीलिए जो हम लोग सुनते हैं कई लोगों की कई बीमारियां रिवर्स हो गई, वो सब संकल्पों से कैसे रिवर्स होती है, उन्हें शायद ये पता भी नहीं है। वो इतनी आत्मा की सत्यता में नोइंगली जाते भी नहीं है, टिकते भी नहीं है। वो सिर्फ कुछ पॉजिटिव संकल्प, जिनको स्वमान कहे या जिनको सेल्फ एफर्मेशंस कहे, उसको आधार बनाकर भी अगर करते हैं, तो भी उनकी फीलिंग में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है, और फीलिंग से उनके शरीर की बीमारियां भी परिवर्तित हो जाती हैं, या चेंज हो जाती है, या खत्म हो जाती है। तो जब पॉजिटिव संकल्पों का इतना जादू हो सकता है, तो सोचिए कि जो आत्मा का सत्य है, जो हम जानते हैं, जो अनेक लोग नहीं जानते, अनेक आत्माएं अपने पार्ट में इतनी बुरी तरह से फंसी हैं कि वो अपने सत्य को नहीं जानती। जो सत्य में टिक जाए, उसके लिए तो जैसे ये जीवन मिरेकल है, वो कुछ भी कर सकता है फिर, है ना। तो इसलिए बाबा ने कहा कि केयरफुल रहना है हर समय कर्मों पे पार्ट बजाते समय, कि हम कहीं ड्रामा के चक्करों में, जैसे आज बाबा ने कहा ना, पता नहीं आज कहा था क्या कल, कि अभी बहुत नेगेटिविटी है संसार में ना, अभी हर जगह बहुत परेशान है। हमेशा ही बाबा ये बात कहता भी है। तो हमें सब आत्माओं को उनसे छुड़ाना है, तो ये केयरफुल रखना है कि पहले हम खुद को छुड़ाएं, खुद उस नेगेटिविटी में, खुद उस व्यर्थ के संकल्पों में ना फंस जाए। तो बाबा ने आगे कहा कि वह मुख्य बात कौन सी है, आप लोगों की जो महिमा गाई जाती है, वह पूरी वर्णन करो। क्या महिमा गाई जाती है हमारी? हमारी माना इस पार्ट की नहीं, ब्राह्मण पार्ट की नहीं, और ना ही कलयुगी पार्ट की, लेकिन सतयुगी पार्ट की, देवी देवता वाले पार्ट की क्या महिमा है? पूरी वर्णन करे तो 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। हाँ, और कौन बताएगा आगे, किसी को याद है? अच्छा, अभी आप म्यूट है, कोई लिख के बताए तो, लिखने में टाइम लगेगा। चलिए, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण अहिंसक, अहिंसा परमो धर्म, है ना, ऐसा कुछ कुछ। तो बाबा ने कहा जब मर्यादाओं का उल्लंघन होता है, तब ही केयरलेस होते हैं। अब मर्यादाओं की बात आती है, हाँ जी, अहिंसा परमो धर्म, बिल्कुल। तो मर्यादाओं का उल्लंघन होता है, कौन सी मर्यादा? अब हमें यहाँ पर समझना है कि ये मुरली सुन कौन रहा है। अगर ब्राह्मण पार्ट सुन रहा है, तो ब्राह्मण पार्ट के लिए मर्यादाओं का मतलब है जो हम फिजिकल रूप में कर रहे हैं, जैसे अमृत वेला करना, शरीर की सफाई स्वच्छता रखना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, भोजन का या चाल चलन का, बोलने का ध्यान रखना, है ना। ये सारी 16 कला संपूर्ण, हाँ वो तो शुरुआत में था 16 कला संपूर्ण, एक लंबी लाइन है पूरी महिमा की ना, उसको बात कर रहे थे, खैर। तो मर्यादाओं का उल्लंघन अगर पाठ सुनेगा, तो पाठ कहेगा मर्यादा मतलब कि जो ब्राह्मणों के लिए मर्यादा, पाठ में मर्यादा लिख बोली गई है, उसका मतलब है। तो उसमें भी कई लोग केयरलेस होते हैं, है ना। अब बाबा, अभी तक हमने उसी का ध्यान रखा कि फिजिकली जब हम अमृत वेला नहीं उठ पा रहे थे, या कभी किसी कारण से कोई मुरली नहाने के पहले, नहाने के मतलब नहाने के बाद नहीं सुन पाता, पहले सुनना पड़ गया, या कुछ भी, या टाइम से नहीं सुन पाए, या सेंटर नहीं जा पाए, है ना, या ऐसा कुछ भी फिजिकल रूप में जो मर्यादाएं हमने समझी थी एज अ ब्राह्मण, अगर उसमें हम केयरलेस हो जाते थे, तो हम समझते थे कि वो मर्यादा। लेकिन अभी और गहराई में चलते हैं ना, रियल मर्यादा आत्मा के लिए क्या है। सबसे पहली बात तो
आत्मा के लिए जो स्टेज होती है ना, वो ये शरीर के पार्ट की मर्यादाओं से परे होती है। शरीर के पार्ट की जो भी नियम मर्यादा ये शरीर वालों को चाहिए पड़ती है। ब्राह्मणों के लिए भी मर्यादा बाबा ने क्यों बताई? क्योंकि जब ब्राह्मण सोल कॉन्शियस नहीं हो पाए हैं पूरा, है ना, अभी भी बॉडी कॉन्शियस में जाते हैं, तो कम से कम वो जो शूद्र पार्ट प्ले कर रहे हैं उनकी जैसी गलतियां ना करें। इसलिए एक फिजिकल दिनचर्या की मर्यादा ब्राह्मणों के लिए बनाई हुई है। अदरवाइज जिसने सोल कॉन्शियस स्टेज में रहना बैठना सीख लिया है, उसको फिजिकली कोई मर्यादा की जरूरत नहीं है ना। वो उसका हर कर्म, हर बोल, हर संकल्प होगा ही बाप समान। उसको फिर कोई लिखित या बताने वाली बात नहीं रह जाती कि आप ये मर्यादा को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो, देवी देवता धर्म। बिल्कुल ठीक बात है, गुड किरण बहन। तो आ, हाँ जी, तो हम लोग बात कर रहे थे मर्यादाओं की, बाबा ने जो बोली। अभी आगे पढ़ते कैसे मर्यादा और कौन सी मर्यादा। तो आप लोगों के संपूर्ण स्टेज का जो गायन है, जैसे सीता को मर्यादा की लकीर के अंदर रहने की आज्ञा थी, आज्ञा दी, और कोई लकीर नहीं थी ना। सीता की जो कहानी है, हम बाबा के बच्चों को सबको पता चल चुका है कि सीता कौन। सीता हम बाबा के बच्चे, आत्माएं। और मर्यादा की लकीर माना वो वहां पर दिखाया है रामायण की कथा में कि वो तो एक लक्ष्मण जी ने अपने धनुष के बाढ़ से खींच दी थी। लेकिन हमें पता है कि वो भी एक हमारे ही ब्राह्मण पार्ट का एक यादगार है, रामायण की कहानी, है ना। लेकिन रियल में आत्मा के लिए मर्यादा कौन सी लकीर की बात होती है? तो बाबा ने कहा कि ये मर्यादा ही लकीर है। तो आत्मा के लिए पार्ट में जब वो प्ले कर रही है, तो क्या है मर्यादा की लकीर? कि वो पार्ट प्ले करते समय कभी भी इस मर्यादा को लांघे नहीं, कि वो आत्मा है ये भूल जाए और वो पार्ट में डूब जाए, और पार्ट से अपनी पहचान बनाकर ड्रामा में फंस कर ड्रामा को जिए। ये ईश्वरीय मर्यादाओं का उल्लंघन है। लेकिन हमने इसको ब्राह्मण पार्ट में अनेक तरह की दिनचर्या से बनाया है। कोई बात नहीं, वो जरूरी होगा बाबा के समय से लेकर आज तक, क्योंकि आत्माओं की सोल कॉन्शियस स्टेज पूरी तरह से बनने के पहले जो पार्ट चल रहा है उसमें जरूरी है कि हम कुछ अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ रहे, ताकि माया यानी ये दुनिया जो है वो खींच कर ना ले जाए हम ब्राह्मण परिवार के बच्चों को। तो बाबा ने कहा अगर ईश्वरीय मर्यादाओं की लकीर से बाहर निकल जाते हैं तो फकीर बन जाते हैं। अर्थात जो भी कोई प्राप्ति है उससे भिखारी फकीर बन जाते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर कि जब आत्मा अपनी सत्य संपन्न संपूर्ण स्वरूप को भूल जाती है, कि उसी ने वो देवी देवता का संपूर्ण स्वरूप पार्ट प्ले किया है, उसी ने वो पूर्वज देवी देवताओं का पार्ट, जिन्होंने अनेक भक्तों की उनकी मन्नतें पूरी करी हैं, उसका पार्ट प्ले किया है, जो इस समय इतना ऊंचा भगवान का बच्चा वारिस बनने का पार्ट प्ले कर रहे हैं, वो अपने इन सब चीजों को भूल कर, है ना, आत्मा जब ये पार्ट में डूब जाती है, जो लास्ट का ब्राह्मण नॉन ब्राह्मण पार्ट है ना, उसमें हम अपने को पार्ट समझकर फकीर बन जाते हैं। माना मांगने लगते हैं, बाबा शक्ति दे दो, बाबा गुड़ दे दो, बाबा ये ठीक कर दो, बाबा ये परिस्थिति ठीक कर दो, इनको ठीक कर दो, उनको ठीक कर दो। तो ये क्या है, भिखारी या फकीर बन जाते हैं। नौकरी दिला दो ना, ऐसी अनेक मिन्नतें मांगते रहते हैं। तो हमने मर्यादा को लांघ दिया, माना अपने को आत्मा भूल गए, अपने को पार्ट से अलग नहीं देख पा रहे हैं। फिर चिल्लाते हैं, जैसे फकीर चिल्लाते हैं, दो पैसा दे दो, कपड़ा दे दो। ऐसे ही जो मर्यादा की लकीर का उल्लंघन करते हैं, उनकी स्थिति फकीर के समान बन जाती है। वह कहेंगे कृपा करो, आशीर्वाद करो, सहयोग दो, स्नेह दो। ना, बाबा के बच्चे बनने के बाद भी क्यों आदत ऐसी हो है कि बाबा आप थोड़ा कृपा कर दो। यहाँ तो कितने बच्चों की एक आदत है, कोई भी मिलेगा सेंटर में दीदी से या कोई वरिष्ठ भाई बहन से, आप दृष्टि दे दो, दृष्टि दे दो। ये क्या है? ये एक तरह से फकीर की निशानी है ना, भिखारी की निशानी है। दृष्टि क्या दे दो? बाबा रोज सुबह सुबह आकर हमको इतना ज्ञान की दृष्टि देता है। अगर इससे हमारी आंखें नहीं खुल पा रही, तो किसी की आंखों में आंखें डालने से आंखें खुल जाएंगी क्या?
ना। तो ये भक्त वाली निशानी, इसको खत्म करें कि फिजिकली आपको कुछ प्राप्त नहीं होगा। आत्मिक लेवल पे जब आप अपनी सोल कॉन्शियस स्टेज में टिकोगे, तब आपको बाबा की संपन्नता अपनी संपन्नता लगेगी, बाबा की संपूर्णता अपनी संपूर्णता लगेगी। बाबा जो स्नेह का सागर है, वो स्नेह अपने अंदर दिखेगा सबके लिए, देने का मन करेगा सबको, निस्वार्थ स्नेह जैसे बाबा हमको देता है ना। सहयोग देने का मन करेगा, ऑटोमेटिकली सब आपके सहयोगी बन जाएंगे। तो अगर हम वैसे वो मर्यादा की लकीर लांघ जाते हैं, अपने को पार्ट में डुबो देते हैं, है ना, कमजोर समझने लगते हैं, तो फिर बाबा से कहते हैं कृपा करो, आशीर्वाद करो, सहयोग दो, स्नेह दो। तो गोया फकीर हो गए ना। लेकिन मेरा अधिकार है, उनको कहेंगे बालक और मालिकपन। यानी जब हम बाबा का अपने को बालक समझने लगते हैं कि हम बाबा का बच्चा है, तो ऑटोमेटिकली हमारी बाबा की हर चीज पर हमारा मालिकाना हक है ना। मालिकपन की निशानी फिर हमें हमारे अंदर दिखेगी। तो अधीन होकर मांगना, फिर कोई भी चीज मांगने वाले को फकीर ही कहा जाता है ना। अपने को पार्ट के अधीन कर लिया, या कमजोर निर्बल समझने लगे, और फिर कुछ भी मांगेंगे तो वो क्या है, फकीर ही है। या बाबा अपना साथ ही दे दो, है ना, आप हमारे साथ रहो, ये भी कहना एक तरह से फकीर ही है, क्योंकि बाबा तो है ही साथ। क्या बच्चे को बोलना पड़ता है पेरेंट्स को कि मैं तुम्हारे साथ हूँ? बच्चे तो एक फोन लगाता है और माँ बाप को अपनी बात बताता है, माँ बाप उसके लिए और उसकी जरूरत समझ के उसको भेज देते हैं चीजें, है ना। तो अगर ये बोलना पड़े कि मुझे चाहिए आप दीजिए, तो मतलब फिर वो बच्चा कैसे अपने को माँ बाप का मालिकाना हक समझेगा। तो यह जो मर्यादाओं की लकीर है, उससे अगर बाहर निकलते हो तो फकीर बन जाते हो। अपने को आत्मा समझना भूल जाते हो, पार्ट समझने लगते हो, तो फकीर बन जाते हो। फिर मदद लेनी पड़ती है। वैसे तो जो भी बाप के बच्चे बने हैं, तो लकी भी हैं, लवली भी हैं। वह स्वयं ईश्वरीय कार्य में मददगार हैं, ना कि मदद लेने वाले हैं। बाबा तो चढ़ा रहा है अपने बच्चों को, है ना, कि जब बाबा के बच्चे बने हो तो लकी हो माना आप। सारे संसार की आत्माओं में से कुछ फोटो में कोई आत्मा हो जिनको भगवान ने अपना बच्चा बनाया। अब बच्चा फिजिकल बॉडी के सेंस में नहीं समझना है। बच्चे का मतलब वो आत्मा जो संपूर्ण है, जो संसार को अपने संपन्नता से हमेशा चला रही है, उसका हम बच्चा है। तो हम भी कितने लकी हैं, है ना। इतने सारे पार्ट हमने जो प्ले करे, उसमें मोस्ट विशेष पार्ट हमने प्ले करे, चाहे सतयुगी देवता के, चाहे पूर्वज देवी देवताओं के, चाहे ब्राह्मण्स के, ना फरिश्ता भी करेंगे। और फिर करेंगे माना अभी भी कर रहे होंगे ना। फरिश्ता स्थिति भी सबकी नंबरवार अभी है। हल्का रहते हैं हम बाकी दुनिया वालों से, पता है बाबा हमारे साथ है। तो जो जिस बात पर दूसरे लोगों को इतना भार चिंता होती है, हम कितने हल्के रहते हैं, फ्यूचर की कोई चिंता नहीं करते। वो भी सबकी अलग अलग स्टेजेस हैं, नंबर वार हैं। और लवली भी है माना अपने संपूर्ण स्वरूप में स्थित हैं, क्योंकि बाबा लवली है तो बच्चे भी लवली हैं। तो वह स्वयं ईश्वरीय कार्य में मददगार है, ना कि मदद लेने वाले हैं। तो जिसको ये सदा याद रहता है, वो सभी अपने को ऑफर करते हैं बाबा की मदद, हेल्प के लिए, दुनिया को देने के लिए, ना कि खुद मांगते हैं। तो आप लोगों का मददगार बनने का चित्र भी है, मदद मांगने का नहीं है। भक्तों का चित्र मांगने का ही होता है। बालक सो मालिक जो हैं, वह सदैव मददगार है। तो हम भक्त नहीं रहे ना, हम अब बाबा के बालक बन गए हैं। तो अब जो बालक है, वो मालिक तो ऑटोमेटिकली बना हुआ है, और जो मालिक है वो बिल्कुल अपने हक से सबकी मदद कर सकता है। तो जो स्वयं ही मददगार है, वह मदद मांग नहीं सकते, वह देने वाले हैं, ना कि लेने वाले। दाता कभी लेता नहीं है, दाता देने वाला होता है। तो अपने आप को एक ही बाप अर्थात राम की सच्ची सीता समझकर सदा मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहे। मतलब राम की सच्ची सीता, राम परमात्मा, निराकार परमात्मा, उनकी मैं निराकार सच्ची आत्मा, है ना। अपनी मर्यादा क्या है कि मैं सदा ये याद रखूं कि मैं सिर्फ उनकी हूँ। मैं ये यहाँ पर किसी का पत्नी का पार्ट प्ले कर रही हूँ, किसी की बेटी का, किसी के बाप का, किसी के बच्चे का, ये नहीं हूँ मैं। ये सिर्फ, ये तो यहाँ एक्टिंग चल रही है, ये सिर्फ ड्रामा में सीन चल रहा है। बाकी मैं सिर्फ उसकी हूँ, मैं अपने राम की हूँ, परमात्मा की हूँ। मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ।
उनके जैसी हूँ, है ना। तो ये अगर मर्यादा की लकीर के अंदर स्मृति में हम सदा रखें, तो केयर करें इस बात की, केयरफुल रहेंगे, माना सदा इस बात को ध्यान रखेंगे कि सपने में भी कभी मुझे किसी से अटैचमेंट ना हो जाए, किसी के पार्ट में मैं फंस ना जाऊं। तो केयरफुल से, अगर केयरफुल रहेंगे इस बात को लेकर, तो ऑटोमेटिकली चेयरफुल बनेंगे ना, चेहरा सदा खुश मिजाज रहेगा। तो वह मर्यादाएं क्या क्या हैं, वह सभी बुद्धि में रहनी चाहिए। सवेरे से रात तक कौन सी मर्यादाएं किस किस कर्म में रखनी है, वह सभी नॉलेज स्पष्ट होनी चाहिए। तो अभी इसको अगर हम पाठ के रूप में सुने, है ना, कि ये ब्राह्मण सुन रहे हैं, तो वो आपस में किस बात की बहस करेंगे कि हाँ वो सवेरे 2 बजे 3 बजे 4 बजे उठना, मुरली सुनने के पहले अच्छे नहाकर, है ना, अपना सोना नहीं, रात दोबारा अमृत वेला करने के बाद, और भी ऐसे फिर कर्म कर बाबा को भोग लगाना, फिर खाना किसी के हाथ का छुआ हुआ नहीं खाना। ये सारी चीजें ईश्वरीय मर्यादाओं को फिजिकल रूप में देखेंगे जो पाठधारी ब्राह्मण हैं ना, अगर पाठ में डूबे हैं तो। लेकिन जो पार्ट से भी उपराम होकर अपनी सोल कॉन्शियस स्टेज से इसको सुनेंगे, तो उनके लिए फिर ये मर्यादाएं क्या होती हैं, सवेरे से रात तक कौन सी मर्यादाएं किस किस कर्म में रखनी है, वह सभी नॉलेज स्पष्ट होनी चाहिए। वो क्या है, आगे आगे बाबा बताएगा। अगर नॉलेज नहीं तो केयरफुल भी नहीं हो सकते। हमने बहुत केयरफुल रखा अपने आप को, है ना, फिजिकली सारे नियम मर्यादाएं फॉलो करी, कपड़ा स्वच्छ पहनना, एक बार का दोबारा नहीं पहनना, और स्नान आदि में भी बहुत स्वच्छता, घर को भी साफ रखने में, ये सारी चीजें हमने केयरफुल, पूरी अपनी एनर्जी किसमें लगा दी, फिजिकल रूल्स को फॉलो करने में। तो बाबा ने कहा लेकिन उसके बावजूद भी तो आत्मा सदा चीयरफुल नहीं दिखती है, वहाँ कहाँ पर गैप हुआ है, अंडरस्टैंडिंग कहाँ पर गलत हो गई। तो ये समझना है कि वो करना किस लेवल पे था और किस लेवल पे हम केवल करके समेट गए। तो सीता समझ करके इस लकीर के अंदर रहो, अर्थात जो केयरफुल होगा, मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहेगा, वही पुरुषोत्तम बन सकता है। तो पहली मर्यादा, अपने को आत्मा समझकर सुबह से लेकर रात तक हर कर्म करना। मैं आत्मा ब्राह्मण का पार्ट प्ले कर रही हूँ, मैं आत्मा ब्राह्मण के पार्ट के अंदर मुरली सुनने जा रही हूँ, मैं आत्मा एक माता का पार्ट प्ले करके बच्चे के लिए नाश्ता बना रही हूँ, मैं आत्मा किसी के लिए कुछ कर रही हूँ, तो मैं नहीं कर रही हूँ, करता मैं नहीं हूँ, ये ड्रामा का पार्ट करा रहा है, बाबा करा रहा है। और वो ना वो लेने वाला ना मैं देने वाली, ये तो जस्ट एक्शंस हो रहे हैं एज पर ड्रामा। केवल मैं उसमें अपने को बाबा के साथ रखकर उस सीन को घटित होते हुए साक्षी होकर देखूं, ये है मर्यादा ना। ना कि मैंने उसको भीख दी, मैंने बाई को खाना दिया, मैंने उसके लिए इतना बढ़िया किया, मैं रोज उठकर इतने लोगों के लिए खाना बनाता हूँ। ये सारी चीजें अगर हम पार्ट में डूब गए, तो आपने मर्यादाओं की लकीर को लांघ लिया। तो इस बात पे केयरफुल होना। तो जो इस बात पे केयरफुल होगा वो पुरुषोत्तम बन सकता है, यानी वही आत्मा अपने हाईएस्ट पार्ट को प्ले करने के लिए आगे बढ़ सकती है। कभी देखो चेयरफुल नहीं रहते हैं तो अवश्य कोई मर्यादा का उल्लंघन किया है ना। खुशी अगर गायब होती है तो जरूर ड्रामा में कोई नई पहचान बना ली है और उस पहचान ने आपकी खुशी छीन ली है ना। तो वो देखो कि आप कौन सी मर्यादा आपने कहाँ पर उल्लंघन की। मर्यादा संकल्प के लिए भी है ना, सिर्फ कर्मों के लिए नहीं। जैसे एक माँ समझकर अगर मैंने बच्चे पर हाथ उठाया तो मेरी खुशी तुरंत गायब हो जाएगी, है ना। लेकिन सिर्फ हाथ उठाने की बात नहीं है, लेकिन अगर मैंने अपने को माँ समझ भी लिया, तो ये भी मैंने मर्यादा को उल्लंघन किया। मैंने माँ का पार्ट प्ले की कर रही हूँ, लेकिन मैं माँ हूं नहीं, मेरा तो सारा संबंध बाप से है, शिव बाबा से है। यहाँ तो पार्ट में मुझे मिला है, तो मैं उनके लिए ये पार्ट प्ले कर रही हूँ, बस इतना। तो मर्यादा संकल्प के लिए भी है, व्यर्थ संकल्प भी नहीं करना है। व्यर्थ संकल्प का अर्थ होता है जो कुछ ड्रामा में दिख रहा है, जिसको अभी तक हमने अपनी सत्य माना, सच्चाई मानी, मैं फलाना हूँ, मैं वो हूँ, मैं ये हूँ, अलग अलग आइडेंटिटीज बनाई, वो सब व्यर्थ है। उसके बारे में सोचना व्यर्थ है। जो बीत गया, जो पास्ट मतलब जो निकल चुका है, उसको फुल स्टॉप नहीं लगाया, उसके बारे में ये सोचे चले जा रहे हैं, ऐसा कर देता तो ऐसा हो जाता, वैसा कर देता तो ऐसा हो जाता। ये सब व्यर्थ संकल्प है, ड्रामा को बदला नहीं जा सकता।
ड्रामा में हर सेकंड हर घड़ी जो घटित हो रहा है वो वैसे ही होना था, और उसमें जो घटनाएं घट रही हैं उसके कर्ता धर्ता हम नहीं हैं। वो घटनाएं अपने बूंद हैं घटने के लिए, उसमें केवल हम निमित्त मात्र पार्ट प्ले करके उससे अलग हो जाए, है ना। तो ये व्यर्थ संकल्प भी नहीं करना है कि उसको मैंने किया, मैं उसमें थी। अगर इस लकीर से बाहर व्यर्थ संकल्प विकल्प उत्पन्न होते हैं तो मानो संकल्प में मर्यादाओं का उल्लंघन किया। जब चीयरफुल नहीं है तब चीयरफुल नहीं है ना, संकल्पों से भी ड्रामा में घुस गए, ड्रामा को सच मान लिया तो मतलब खुशी गायब। ऐसे ही मुख से क्या बोलना है और किस स्थिति में स्थित होकर मुख से बोलना है, यह है मर्यादा वाणी के लिए। बाबा ने कर्मों की मर्यादा बताई, संकल्पों की मर्यादा बताई, है ना, कि कर्म में भी आत्मा समझकर अपने को पार्टधारी समझ पार्ट से अलग होकर कर्म करने हैं। ऐसे ही संकल्प भी जब करो तो अपने को पार्ट से अलग होकर देखो, अपनी स्थिति में स्थित होकर ड्रामा अनुसार जो हो रहा है, सोचने में भी जो आ रहा है वो बाबा को सौंप दो, अगर ऐसे कुछ व्यर्थ आ रहा है। फिर ऐसे ही बोलते समय भी ना, बोलते समय भी क्या बोलना है। उस समय अगर हम बोलने वाला बन गए कि मुझे बोलना है, तो मतलब मेरी पूरी बुद्धि पार्ट में चली गई, जबकि मैं आत्मा तो साउंडलेस हूँ ना, मुझे आत्मा के पास तो वाणी नहीं है, मैं तो वाणी से परे दुनिया से आई हूँ। लेकिन यहाँ पर वाणी से कुछ निकलना है तो वो कहाँ से निकलेगा, जो डायरेक्टर ने ड्रामा में लिखा होगा इसके द्वारा वो डायलॉग्स बोले जाएंगे, निमित्त मात्र, है ना। तो जब बोला भी जाए तो भी मैं आत्मा अपनी स्थिति में, सत्य स्थिति में स्थित हो जाऊं, बाप समान स्थिति के साथ उनको अपने साथ अनुभव करूं, और फिर जो बोला जाएगा वो मर्यादा में होगा। तो यह है मर्यादा वाणी के लिए। अगर वाणी में भी कोई उल्लंघन होता है तो चीयरफुल नहीं रहते ना। मान लीजिए हमने कुछ इसके मुख से कुछ निकल गया और फिर उसको बाद में रियलाइज हुआ कि मैंने ये क्यों बोल दिया, कि गलत बोल दिया, मैं तो ब्राह्मण हूँ, मैं तो बीके हूँ, मेरे मुंह से तो ये शोभा नहीं देता, है ना। तो मतलब आपने बोलते समय जो बोला उससे अपनी पहचान बना ली कि वो बोलने वाला मैं हूँ, यानी आत्मा डूब गई पार्ट में। जबकि सत्य क्या है कि बोलते समय भी जो पार्ट ने बोला वो भी पहले से प्रीस्क्रिप्टेड है। मैं आत्मा तो अपने सत्य में तब भी स्थित थी, अभी भी स्थित हूँ, तो मेरी खुशी गायब नहीं होगी। लेकिन वो बोलने में अगर कुछ ऊपर नीचे हुआ और उससे अपनी पहचान बना ली तो चीयरफुल नहीं रहेंगे, फिर उसकी बोलने की जो भी खामियाजा है उसका भोगना हमको अपने अंदर दिखेगी, शायद पश्चाताप के रूप में, या सामने से जो रिएक्शन आया उसका भी हम वो बन जाएंगे रिसेप्टर, कि उसने जो मुझे बोल दिया वापस कुछ रिसीव कर लिया आपने उसी स्थिति से जिस स्थिति से बोला था। तो अपने व्यर्थ संकल्प विकल्प ही अपने को चीयरफुल स्टेज से गिरा देते हैं। ये व्यर्थ ही तो है ना सोचना कि मैं ड्रामा का पार्ट हूँ, हमारा रियल आइडेंटिटी तो मैं आत्मा हूँ, इस ड्रामा की आइडेंटिटी से परे हूँ। तो यही जो वेस्ट सो थॉट है, मैं आत्मा भी कहते जाते हैं, साथ साथ पार्ट में भी डूबे रहते हैं ना। कहने मात्र कहते हैं मैं आत्मा हूँ, लेकिन वो आत्मा का सत्य अनुभव ही नहीं जानते। आत्मा के सत्य अनुभव में वो कभी कुछ करता नहीं बनती है किसी चीज का। भगवान यानी बाबा, बाबा क्यों है भगवान, बाबा इसलिए है या बाबा भगवान इसलिए है क्योंकि वो यहाँ पर हमें ज्ञान सुना रहा है, सिखा रहा है, बता रहा है। ऐसा दुनिया में सब लोग बोलते हैं कि सब कुछ उसकी मर्जी से हो रहा है, उसके बाद भी वो कहता है कि मैं कुछ नहीं करता। वो जानता है अपना सत्य कि सब कुछ बने बनाए ड्रामा अनुसार चल रहा है, उसमें वो कुछ भी नहीं करता। वो अपने को कभी नहीं कहता कि मैं सूरज को घुमाता हूँ, कि मैं धरती को, मतलब सूरज को स्थित रखता हूँ, धरती को घुमाता हूँ, या मैं मनुष्यों को ज्ञान देता हूँ। वो कभी उसका दाता या वो नहीं बनता करता, है ना। वो तो हमें बॉडी कॉन्शियसनेस में होते हैं तो कहता है मैं दाता हूँ, लेकिन असली में क्या, कौन दाता है ना। ये भी बॉडी कॉन्शियसनेस से अगर हम दाता बनकर भी किसी को देंगे, एक होता है कि जब मैं अपने सत्य में स्थित हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरे द्वारा दिया जा रहा है, तो ये वो वाला दाता है। जैसे सूर्य जब चमकता है तो उसके द्वारा जो सनलाइट चारों तरफ गिर रही है उससे इतने सारे लोगों का उद्धार हो रहा है। तो कभी भी सूर्य दाता बनता नहीं है, उस वो फीलिंग में नहीं आता कि मैं दाता हूँ। ये अलग बात है कि हम ये फील करते हैं कि वो दाता है। ऐसे ही जब मैं अपने सत्य में टिकती हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरे द्वारा
जिस आत्मा को कल्याण जिसका जो होना होता है वो हो जाता है। मैं फीलिंग में नहीं आती हूँ कि मैं इसको दे रही हूँ, मैंने उसका ये किया। तो यही हमको अगर याद रहे तो हमारी चीयरफुल स्टेज सदा रहे। नहीं तो हम देने वाले अपने को समझ लेते हैं, उसको लेने वाला समझ लेते हैं, तो मर्यादा का उल्लंघन करते हैं और चीयरफुल स्टेज से नीचे गिर जाते हैं। तो बाबा कहते हैं अगर मर्यादा की लकीर के अंदर सदा अपने को रखो, तो यह रावण अर्थात माया अथवा विघ्न इसी मर्यादा की लकीर के अंदर आने की हिम्मत नहीं रख सकते। कोई भी विघ्न अथवा तूफान, परेशानी व उदासाई आती है तो समझना चाहिए कहीं ना कहीं मर्यादाओं की लकीर से अपनी बुद्धि रूपी पांव को निकाला है। सोल कॉन्शियस स्टेज से थोड़ा सा भी किनारे हुए और ड्रामा के पार्ट में से अपनी पहचान बनाई, तो परेशानी, उदासाई, विघन दिखने लगते हैं। ये तूफान लगने लगती है दुनिया, है ना, एक के बाद एक स्ट्रगल लगने लगता है वो जीवन। और अगर अपने सत्य में टिके तो हमें ना कुछ तूफान लगेगा, ना कोई परेशानी दिखेगी, ना उदासाई आएगी। बाबा कहते हैं जैसे सीता ने पाँव निकाला, बुद्धि भी पाँव है ना हमारे लिए, आत्मा के लिए उसका पाँव तो बुद्धि ही है। ये कोई फिजिकल उसकी बात नहीं है बॉडी की। तो बुद्धि भी पाँव है जिससे यात्रा कर सकते हो। तो बुद्धि रूपी पाँव जरा भी मर्यादाओं की लकीर से बाहर निकालते हो, तब यह सभी बातें आती हैं और क्या बना देती हैं, क्या बना देती हैं, बाप के लकी और लवली बच्चों को फकीर बना देती हैं। फकीर बनने की निशानी क्या है? क्या है फकीर बनने की निशानी? एक तो आत्माओं से, बाप से सहारा मांगेंगे। अपना खजाना जो शक्तियां हैं वह खत्म हो जाएंगी, माना अपने को कमजोर समझने लगेंगे। कहावत है लकीर के फकीर। तो ऐसा जो फकीर बनता है, भीख मांगना, कौन सा वाला? वो वाला नहीं जो बाहर मांग रहे भीख ना, यहाँ पर बाबा से ही अनेक अलग अलग रूपों में अपनी बात रखते हैं, है ना, योग लगाने बैठते हैं तो बाबा से रू रिहान के नाम पर फिर क्या कहते हैं, बाबा ये आपसे शक्ति मेरे अंदर आ रही है, आपसे ये गुण मेरे अंदर भर रहे हैं, आप मुझे हिम्मत दे दो, आपकी हिम्मत मेरी हिम्मत, आपका आपकी निर्भयता मेरी निर्भयता, है ना। ऐसे फिर एक होता है कि अपने को याद दिलाना कि मैं आपका बच्चा हूँ, इसलिए आपका जो कुछ है वो मेरा है ही। और एक होता है कि दे दो, जा रहा है मेरे अंदर, अब मैं बन रहा हूँ वैसा। तो ये है भीख मांगना, क्योंकि भूल गए तुम हो कौन। तो कहावत है लकीर के फकीर। तो ऐसा जो फकीर बनता है वह लकीर के भी फकीर होते हैं। वह शक्तिशाली स्टेज खत्म हो जाती है ना। शक्तिशाली स्टेज का मतलब है कि मैं जो हूँ, जैसी हूँ, अपने को वैसा जानूं। और मैं कैसी हूँ? जैसा बाप है वैसी ही हूँ मैं। सिर्फ इतना बार बार याद दिलाने को ही हम कहते हैं कि कोई पूछ रहा था कि फिर हम नुमा शाम योग में या अमृत वेला क्या करें। अब किसी ने यूट्यूब में क्वेश्चन पूछा था ना, उन्होंने उसको मैं डायरेक्टली वहां पे ऐसे नहीं बता सकती थी, लेकिन क्या होता है अमृत वेले में, आप क्या करते हो ये देखना है। अमृत वेले में आप भिखारी बन के बैठे हो कि मेरे अंदर जा रही है जा रही है, या आप बाबा की आ, स्मृति से अपने आप को देखते हो कि जो बाबा का है वो मेरा है। सारे स्वमानों को जब आप बोलते हो तो वो स्वमान का स्वरूप बनकर बैठो। ये नहीं कि मैं बन रही हूँ। जितने भी वरदान हमको मिलते हैं ना, अभी कौन से दिन, किसी दिन तो वरदान की बात भी हो रही थी, कल परसों ही ना, कि एक एक वरदान बाबा जो देता है, हम उसको सुनकर पढ़कर कितना खुश हो जाते हैं, बाबा ने मुझे ये वरदान दिया। जबकि बाबा ये कहता है कि तुम तो हो ही सारे वरदानों का हकदार, मतलब तुम्हारे अंदर ऑलरेडी वो सारी चीजें सौमान के रूप में है, तुम तो वरदाता हो। लेकिन वरदाता वरदानी मूर्त कौन बन सकता है? जो सारे स्वमान को, सारे वरदानों को अपना सत्य मानकर चले, है ना। अभी एट दिस मोमेंट हम आत्माएं पहले ये सत्य को जानकर उसे अपना सत्य मान तो लें, भले अनुभव में अभी नहीं आ रही है। सारा पुरुषार्थ सिर्फ उसी का है कि हम उस ज्ञान को अनुभव में ला सके। तो पहले तो जाने, माने, फिर मानने के साथ जब हमारा ये माइंड में, कॉन्शियस माइंड से सब कॉन्शियस माइंड में चला जाएगा, तो ऑटोमेटिकली वो अनुभव होने लग जाएगा कि हमारे द्वारा हो ही रहे हैं सारे कर्म शक्तिशाली रूप से।
तो फिर वो फील होगा कि मैं हूं ही बाप समान। लेकिन ये एक विधि है, तरीका है कि हम पहले मान के चलेंगे तब होगा। अगर अपने को भिखारी समझते रहेंगे तो कभी भी करोड़पति की स्टेज में पहुंच ही नहीं पाएंगे। करोड़पति समझेंगे तो करोड़पति की तरह एक दिन फील होने लगेगा। लेकिन ये सोचे कि आ जाएं करोड़ फिर बनेंगे फिर फील करेंगे, ऐसे नहीं होगा। यहाँ पर बाबा ऐसे ही हमको सिखा रहा है ना। तो वह शक्तिशाली स्टेज खत्म हो जाती है अगर लकीर के फकीर होते हैं। भले ज्ञान बोलता रहेगा, पुरुषार्थ करता रहेगा, परंतु लकीर के फकीर के समान अपनी प्राप्ति का नशा व शक्ति जो होनी चाहिए वह नहीं रहेगी ना। इतने ऊंचे हम बच्चे, इतनी ऊंची हमारी विशेषताएं, वो सब खुशी उसकी क्यों नहीं रहती? क्योंकि समझ रहे हैं कि अभी बन रहे हैं वैसा। तो भक्ति मार्ग में भी लकीर के फकीर होते हैं ना। तो ऐसी मर्यादाओं की लकीर को उल्लंघन करने वाले दोनों प्रकार के फकीर बन जाते हैं। इसीलिए कभी भी फकीर नहीं बनना। इस समय जो विश्व के बादशाह बनेंगे उनके भी बादशाह हो। जैसे राजाओं का राजा कहा जाता है, वह तो विश्व के राजा जब बनेंगे उस समय की स्टेज को राजाओं का राजा कहा जाता है ना। देवी देवता जब बनेंगे तो उसके बाद फिर द्वापर युग के राजा हमारी पूजा करेंगे, तब वो अलग बात है। लेकिन इस समय अभी जो ब्राह्मण पार्ट है, ब्राह्मणपन की जो स्टेज है, उसमें डायरेक्ट बाप के द्वारा ये जो नॉलेज मिली है, ये नॉलेज है सच्चा हीरा। ये नॉलेज से हम अपनी हर सत्य को जानकर उस सत्य पर टिक कर अपनी उस स्टेज को अनुभव में ला सकते हैं, है ना। तो डायरेक्ट बाप द्वारा नॉलेजफुल बनने की स्टेज ऊंची है। तो ऐसे स्टेज को छोड़कर फकीर बनना शोभता तो नहीं है ना, कि दे दो, आ रही हैं मिल रही हैं ना, मैं हूं वैसा ना। इसलिए हर संकल्प और कर्म में यह चेक करो, अर्थात केयर करो। क्या केयर करनी है, क्या चेक करना है कि कोई भी संकल्प इसके विपरीत तो नहीं आ रहा, मांगने वाला तो नहीं आ रहा, कमजोरी का जो पार्ट में दिख रहा है, निर्बलता का, वो तो नहीं आ रहा। अगर आ भी रहा है, आएगा, लेकिन आते हुए संकल्प को साक्षी होकर देखना, उससे अपना इंटरेस्ट हटा देना। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है अपने आप को कमजोर संकल्प देने में। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है जो मेरे अंदर अभी भय चल रहा है, महसूसता जो भय की हो रही है उसमें। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है मैं जो अभी रो रही हूँ उसमें। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरे शरीर में जो दर्द हो रहा है उसमें। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे रिश्तों में जो कड़वाहट फैल रही है उसमें। क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरा सत्य है कि मैं सदा सबसे लवफुल हूँ। मैं आत्मा सदा ही सबसे इक्वली प्यार करती हूँ जैसे बाबा प्यार करता है। क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं सदा ही स्वस्थ हूँ। क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं सदा ही शांत हूँ, संपन्न हूँ, संपूर्ण हूँ। तो ये बस यही वो जो संकल्प है वो आएंगे, वो तो अभी बंद नहीं हो रहे हैं। वो आपकी परीक्षा लेने आते रहेंगे, लेकिन हम उस पे बहेंगे नहीं। अब उन फीलिंग्स में बहेंगे नहीं, हम अपने सत्य को बार बार अपने अंदर इमर्ज करेंगे बाबा के साथ बैठकर। वो जो कमजोर संकल्प है वो बाबा को देते जाएंगे, इतना केयरफुल रहेंगे, है ना। तो हम मर्यादा में सदा रहेंगे। तो ऐसे अपने को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाओ। ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम बनने के तीव्र पुरुषार्थी, नॉलेजफुल, केयरफुल और चीयरफुल श्रेष्ठ आत्माओं को नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।